District, Malkangiri in 2009. Is World Food Program Citation for Biometric Based Targeted TDS in 2011. Best Heritage Tourism Destination Awards as Director Tourism in 2016. E-Governance Silver Award for Government of Odisha, Single Window Investment Facilitation and Tracking Portal 2019. Sir, Diploma in French Language भी है from Alliance Franchise Kolkata. ये महान शख्सियत हमारे आपने इतना भारदस्त इंट्रोडक्शन कर दिया मेरा कि लोगों की नेचुरली अपेक्षाएं बढ़ेगी मेरे से। आज के समारोह के जो मुख्य अतिथि है वड्डेपल्ली रामचंद्र जी, जो कि ऑनरेबल मेंबर है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, जिनके पास मैंने 2-4 हियरिंग्स भी की है, और साहब का जो यानी SC/ST एम्प्लॉयज़ के प्रति जो अन्याय होता है जाने अनजाने में विभिन्न जगहों पे, उसके प्रति इनका जो पैशन है, जिस तरीके से वो डील करते हैं, वो सराहने लायक है। मैंने अपने आंखों से देखा है। हम हमारे देश का अगर इतिहास देखते हैं तो हजारों सालों से एक असमान एक अन्यायकारक व्यवस्था चली आ रही थी, जिसके कारण एक बहुत बड़ा जन समुदाय जिसको हम अंग्रेजी में सोशल हैंडीकैप बोलते हैं, उस स्तर में रह गया था, और उनको उनके उत्थान के लिए कोई उस समय प्रयोजन नहीं था। स्वतंत्र के बाद में जब हम एक देश बन के हजारों जाति समुदाय ऊपर नीचे जो भी जिस तरीके के आप उसका वर्गीकरण करें, हम सब अगर एक साथ मिलके अगर भारतीय होके भारत को 21वीं सदी में ले जाना चाहते हैं, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी था कि कुछ एफर्मेटिव एक्शन, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं, ऐसी कुछ की जाए जो कि प्रताड़ित वर्ग है, जो कि एक पिछड़ा वर्ग है, बहुत बड़ा वर्ग है। इनफैक्ट देखा जाए तो वो मेजॉरिटी में आता है, जिसमें आप OBC से लेके SC/ST तक सभी समाविष्ट है। उनके लिए कुछ प्रावधान किया जाए, इसीलिए रिजर्वेशन का, आरक्षण का प्रावधान किया गया था। ये कोई किसी को भेंट, दान या दया का ये कोई प्रयोजन नहीं है, ये अधिकार का प्रयोजन है, सामाजिक अधिकार का प्रयोजन है। और इसका उपयोग क्या है, किस लिए किया गया था? इसलिए कि जो हजारों सालों से अन्याय हो रहा था, उसके लिए कुछ, जिनके प्रति अन्याय हो रहा था, उनको कुछ सुविधाएं भी ये गलत शब्द है, उनको जो मराठी में बोलते हैं संधि, एक अपॉर्चुनिटी दी जाए, इसके लिए है। और ये अंत में देश के लिए ही भला होगा। जब सभी देश के लोग एक समान एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे, तभी हम मिलके देश को आगे ले जा सकते हैं। हम अगर बटे रहे, ऊंच नीच में अगर बटे रहे ना, तो कभी भी हम आगे नहीं जा सकते। और इसकी साक्षी ये है कि हजारों सालों से हम गुलाम रहे। कभी सोचिए, इतना बड़ा देश मुट्ठी पर अंदरों से हाथ में, या फिर जो हम जिसे बाहर के आक्रमणकारी बोलते हैं, उनके हाथों में गुलाम क्यों रहा? इसीलिए कि हम ऊंच नीच में बटे रहे। तो ये ऊंच नीच का भेदभाव सब मिटा के हमको आगे जाना है, तो रिजर्वेशन का प्रायोजन किया गया था। ये एक दूरदर्शी प्रयोजन है हमारे जो फाउंडिंग फादर्स ने जो किया गया था देश के, और उसी का जो हम पालन कर रहे हैं। और ये जो इसीलिए मेरा ये बताने का मेरा ये हेतु ये है कि मैं डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के लिए लाइजन ऑफिसर हूँ फॉर SC/ST ऑफिसर्स। मेरा काम ये देखना है कि कहीं पे जाने अनजाने में, आज हम 21वीं सदी में आए हैं, और मैं ज़्यादातर ये समझता हूँ कि बहुत बार अनजाने में लोगों से ये एक्शन हो जाता है कि कोई SC/ST या OBC जो भी एम्प्लॉय है, उनको जो अधिकार है वो उनको नहीं दिया जाता है। मैं ये समझता हूँ कि अनजाने में होता है, लेकिन बहुत बार हमने ये भी देखा है कि जानबूझ के भी एक तरीके से अन्याय किया जाता है, जिसके लोगों के मन में क्या कैसा भाव है वो उनको ही पता होगा, लेकिन जान के भी। कार्यक्रम समापन की ओर है। सबकी मंगल कामना के लिए भवतु सर्व मंगलम रखन्तु सर्व देवता सर्व बुद्धानु भावेन सदा सोत्थे भवन्तु ते। भवतु सर्व मंगलम रखन्तु सर्व देवता सर्व धम्मानु भावेन सदा सोत्थे भवन्ति है। हमें अनुग्रहित किया है श्री वड्डेपल्ली रामचंद्र सर जी ने। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने व्यस्तम समय निकालकर हमारे बीच उपस्थित थे हमारे विशिष्ट अतिथि डॉक्टर नितिन जावले जी, IAS डायरेक्टर एडमिन DAE एंड लाइजन ऑफिसर फॉर SC/ST, साथ ही N रविचंद्रन जी, मिलिंद लंकेश्वर जी। हमारे आमंत्रण का मान रखते हुए DAE के विविध यूनिटों से पधारे SC/ST एम्प्लॉय वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंटगण, सदस्यगण, अधिकारीगण, कर्मचारीगण, हमारे रिटायर्ड साथी,
ऑल इंडिया एटॉमिक एनर्जी SC/ST एम्प्लॉयज कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य, आप सभी का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। अणुशक्ति नगर सुरक्षा का भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने सर के आने के उपलक्ष्य में सभी व्यवस्थाओं का पूरा ध्यान रखा। साथ ही इतना सुंदर सुसज्ज हॉल हमें उपलब्ध कराने के लिए TSH ट्रेनिंग स्कूल हॉस्टल के मैनेजमेंट का भी हम धन्यवाद करते हैं। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जिन्होंने इस समारोह को सफल बनाने के लिए अपना योगदान दिया है, उन सभी का मैं हार्दिक धन्यवाद करती हूँ और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कृपया राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएं। सामने एक लाइन बना हुआ है।